नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि नेता जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं। पर जब कोई नेता बार बार विवादों में फंसता है तो सवाल उठते हैं, क्या पद का इस्तेमाल सेवा के लिए हो रहा है या दबाव बनाने के लिए। हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर वही नाम चर्चा में है जो राज्य से बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज, जिन पर सालों से अलग अलग आरोप लगते रहे हैं। कभी अधिकारियों पर गुस्सा, कभी बच्चों पर थप्पड़, कभी धमकी वाले ऑडियो और अब एक युवती के गंभीर आरोप। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये बार बार के विवाद अब हंसराज की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? क्या कानूनी या चुनावी असर पड़ सकता है? और आखिर ये आरोप बार बार नेता पर ही क्यों लगते हैं? पहला मामला 2020 किंग कोबरा वाला विवाद। 5 जनवरी 2020 को सिरमौर के अंबोया में जनमंच के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बिजली विभाग के अफसर को सबके सामने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप किंग कोबरा बनकर फिरते हो, जब आप मुझसे ऐसे बात करते हो तो जनता से कैसे करते होंगे। इस बयान के बाद वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। दूसरा मामला मई 2022 में एक स्कूल प्रोग्राम के दौरान हंसराज ने बीच में बोलने और हंसने पर एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। वो कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था। थप्पड़ तो कैमरे में नहीं दिखा पर आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग बोले, अगर एक शिक्षक बच्चे को मारे तो केस होता है, तो विधायक ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। तीसरा मामला साल 2022 सितंबर, धमकी वाला ऑडियो। सितंबर 2022 में उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक स्कूल प्रिंसिपल से अपने रिश्तेदार के बच्चे का एडमिशन न देने पर कह रहे थे, तुम्हें काबुल कंधार भेज दूंगा। इस ऑडियो ने भी बवाल मचा दिया। हालांकि उन्होंने कहा, ये मेरी आवाज नहीं है, कांग्रेस ने डब किया है। चौथा मामला 2024 अगस्त, अश्लील चैट का आरोप। ये मामला सबसे गंभीर है। एक युवती ने आरोप लगाया कि हंसराज ने उससे अश्लील चैट की, न्यूड फोटो मांगे और बात न मानने पर धमकी दी। महिला पुलिस थाने में एफआईआर भी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद युवती ने सोशल मीडिया पर कहा, मुझसे गलती हुई, मैं तनाव में थी। मामला थोड़े समय के लिए शांत हुआ। दिनांक 9/8/2024 को मैंने विधायक श्री हंसराज जी के खिलाफ महिला थाना चंबा में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर 16/8/2024 को पुलिस द्वारा मुझे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जज साहब के सामने मैंने अपने बयान बिना किसी दबाव में आकर करवाए, जिसमें मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि मेरे द्वारा श्री हंसराज जी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। मेरी गलत फहमी, मानसिक तनाव और बहकाव में आकर जो शिकायत दर्ज करवाई है, उस पर शिकायत पत्र में लगाए गए सारे आरोप कभी भी सच नहीं थे। पांचवा मामला अब फिर वही युवती सामने आई 2025 नवंबर में। 4 दिन पहले उस युवती ने फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे घर का काम रोक दिया गया है, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा, विधायक के लोग मुझे डराते हैं। युवती के पिता ने भी मीडिया के सामने कहा कि बेटी को किडनैप करके उसका बयान बदलवाया गया। उसके बाद मेरी बेटी ने एक नया फ़ोन भी रखा है और उस नए फ़ोन पे भी उसने मैसेज किए और मेरी बेटी को डराता था, बुलाता था और नए फ़ोन में भी वो मतलब गंदी गंदी बातें करता था। सर ऐसा है कि मेरी बेटी जो कि मतलब अभी पीछे तीसरा कोर्ट में बयान हुआ था जी, बयान सही हुआ था और मेरी बेटी को और हमारे को वहाँ से उठा के किडनैप करके शिमला ले गए और शिमला में वहाँ पर हमारे को डरा धमका के मेरी बेटी को भी डरा धमका के बयान बदलवाया और कहा कि भाई आपके घर को आग लगा देंगे और आपने बयान नहीं बदला। तो जो बयान भी था वो सर लिखा के मतलब उन्होंने दिलवाया है सर। फिर सर उन्होंने बयान बदलवाया और लिख के मतलब बयान बदलवा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को लाइव करवा दिया और उसके साथ उसने भाई उसको मेरे को भाई फ़ोन आ रहे हैं दिल्ली से सेंटर से कि मेरी टिकट जा रही है, तो उस करके मेरी बेटी को लाइव करवाया कि भाई अगर लाइव तूने नहीं किया तो घर में तेरे घर को हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भड़क उठे हैं
कि मेरी जो मिस्सी थी वो घर में अकेली थी, नहीं तो भाई आपका घर हम जला देंगे अगर आपने बयान नहीं बदले। तो डरा धमका के किडनैप करके उसमें, और जो मुनियान खान है वो हमारे को गाड़ी में बिठा के ले गया था। और वहाँ पर जो लेखू था, लेखराज, वो भी साथ में। तो जो हंसराज का जो पीए था, उन्होंने भी लिखा के मेरी बेटी से बयान बदलवाया है डरा धमका के। और हम क्या करते थे, क्या किया कि हमारे को जी फिर किडनैप करके वहाँ पर जो मेरी बेटी के फ़ोन थे वो भी ले गए। और साथ में जो हमारा फ़ोन था, मेरा भी फ़ोन था, उसको भी स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ भाई कर दो, और गाड़ी पे बिठा के चंबा में ले आए। और मतलब डरा धमका के, मतलब कोई मतलब हमें नीचे भी उतारा नहीं जाता था गाड़ी से, और चंबा कोर्ट में पहुंचाया गया। और वहाँ पर मेरी बेटी ने वहाँ पर बयान बदला, क्योंकि बदलना भी क्यों नहीं था, इतने डर के मारे हुए, क्योंकि जो घर जलाने तक आ जाए तो क्या करना था, तो बयान बदलना ही था। तो 1 साल तक हमें डर रहा, बिल्कुल डराते रहे। और उसके बावजूद भी जो हंसराज की मिसेज है वो मेरी बेटी को धमकियां देने लगी, कि बोलती है कि भाई जब मेरे हस्बैंड मंत्री बन जाएंगे तो पहला नंबर तेरा आएगा मेरी बेटी का। और मेरी बेटी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और मेरी बेटी रो रही थी फ़ोन जब उसने किया था। तो हमारे सबको धमकी देते हैं। मुख्यमंत्री से हम 2 हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। और इसमें क्या कहता है विधायक पक्ष और प्रशासन? विधायक हंसराज ने कहा, ये सब झूठे आरोप है, मेरी छवि खराब करने की साजिश है। मैं 15 साल से राजनीति में हूँ, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये तक कहा लड़की का मेडिकल होना चाहिए, वो नशा करती है या फिर नहीं, ये भी देखा जाए। और बोले कि वे मानहानि का केस करेंगे। जैसा ये बेटी आरोप लगा रही है, मेरी खुद की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। मुझे मैं आहत हुआ हूं इस बार। पहले तो चलो हमें लगता था कि राजनीतिक तरीके से व्यक्ति को गिराने के लिए व्यक्ति इतना गिर सकता है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, पीछे जब उसने खुद ही वाइट में कहा, और जब 3 मजिस्ट्रेट खुद 3 जजों के आगे, माफी चाहता हूं यहाँ थोड़ा सा वो हुआ है, 3 जजों के आगे वो पेश हुई। पुलिस ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाही हमने उसमें सहयोग किया। हमारे मोबाइल तक जमा हुए, हमने मोबाइल फॉरेंसिक में दिए। इसने जो है वो अब सीआर जो है वो सबमिट कर दी थी, मतलब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई थी। बीच में इसके फादर ने और इसने और अन्य जो लोग इसको बलगराते हैं, ऐसा मुझे जो लगा है, इनके प्रति जो है वो लोगों ने इस तरह का वो किया होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कल का जो लाइव था वो दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए रहा है। मुझ पे आरोप लगे हैं, ये बात चलो कोई बात नहीं, हमें तो सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। लेकिन जिस तरह से चंबा के पुलिस प्रशासन पर, एक डॉक्टर पर और एक जेई पर भी आरोप लगे हैं, और साथ में जो चिंता का विषय बना है, अब मैं ये बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इसमें कम्युनल हार्मनी को जो है वो मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। राज्य महिला आयोग ने अब चंबा के एसपी से रिपोर्ट तलब की है और कांग्रेस ने मांग की है कि एसआईटी गठित करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब राजनीतिक और कानूनी असर क्या हो सकता है? देखिए, कानूनी रूप से अगर जांच में आरोप साबित होते हैं और किसी विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। हालांकि अभी मामला जांच के स्तर पर है, इसलिए सीधी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक छवि को बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। हंसराज बीजेपी के पुराने नेता है, लेकिन अब पार्टी पर भी दबाव बढ़ने वाला है कि क्या ऐसे नेताओं को टिकट मिलेगा, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं और विपक्ष के लिए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है, हर बार विवाद में वही नाम क्यों आता है? कभी अधिकारी, कभी छात्र, कभी प्रिंसिपल, अब एक युवती। क्या ये सिर्फ संयोग है या स्वभाव का हिस्सा? राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है और जब बार बार विवाद हो तो जनता भरोसा खोने लगती है। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला बहुत ही जल्दी होता है। अब बात सीधी है, कानूनी रूप से साबित क्या होता है ये तो जांच ही बताएगी, लेकिन राजनीतिक रूप से हंसराज की मुश्किलें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं रहा, बल्कि आयोग, विपक्ष और मीडिया
तीनों की नजर इस पर है। यानी आने वाले समय में भले कोर्ट में मामला लंबा चले, लेकिन राजनीति में यह मुद्दा हंसराज की छवि, टिकट और भविष्य तीनों पर भारी पड़ सकता है। हम यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना पीड़िता का ना ही विधायक का। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आरोप झूठे हैं तो कानून में सफाई का रास्ता है, और अगर सच्चे हैं तो सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी से बड़ी चीज है जिम्मेदारी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।